बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और सचिन पायलट की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो भी आपको दिखा दें। तो सचिन पायलट की तरफ से एक और भावनात्मक ट्वीट किया गया है। आज मेरे समर्थन में जो भी सामने आए हैं उन सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद और आभार। राम राम सा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शर्मा भी लगातार जुड़े हैं। योगेश, इस ट्वीट के जरिए बहुत कुछ कहा है सचिन पायलट ने। देखिए, राम राम सा जो शब्द है वो उनके पिता का शब्द है। राजेश पायलट ने जब दौसा में वो पहली बार जब चुनाव लड़ने आए थे, भरतपुर से पहले चुनाव लड़ा था, उसके बाद दौसा में आए थे, तब जब भी वो अपना संबोधन, उनका भाषण होता था, उसके बाद राम राम सा कहते थे। और जो पगड़ी पहनने का उनका अंदाज़ था वो वहाँ के लोगों को बहुत भाता था। और उसी सिलसिले को सचिन पायलट ने आगे बढ़ाया और ठीक उसी अंदाज में वो जब आए तो उसी तरीके से उनका पगड़ी पहनने का, साफा पहनने का स्टाइल और राम राम सा कहने का स्टाइल हमें बरसों तक देखने को दौसा में राजेश पायलट का भी मिला और सचिन पायलट को भी हमने वहाँ जब सांसद बने तब देखा। तो ये राम राम शब्द का ईजाद की जो राजनीतिक स्थली है वो दौसा है। और दौसा से ही ये शब्द निकलकर पूरे राजनीतिक वातावरण में एक प्रमुखता के साथ हुआ। इसका कहने का अर्थ ये भी है कि अब राम राम सा का अर्थ होता है, क्योंकि ये शब्द भाषण के संबोधन के अंत में दिया जाता था और उसके बाद वो सभा समाप्त हो जाती थी। तो कांग्रेस की जो पारी है वो अब समाप्त हो गई है और राम राम सा का अर्थ है कि अब नए सिरे से नई पारी का आगाज करने का अध्याय लिखने की तैयारी हो चुकी है। तो राम राम सा मतलब कांग्रेस को विदा, और इसके साथ ही राम राम सा का अर्थ ये भी हो सकता है कि उन तमाम जो शुभचिंतकों को का आभार जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनका हौसला बढ़ाया और आगे भी वो इसी तरह का हौसला बढ़ाते रहे। तो कई पहलू, कई अर्थ, सियासी अर्थ। योगेश, बिल्कुल, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान ऐसे सामने नहीं आया है। उनके जो समर्थक हैं वो थोड़ा बहुत मीडिया में दे रहे हैं बयान, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। उस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। देखिए, सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन जो इस्तीफे दिए गए हैं अलग अलग जिलों से जो इस्तीफे आ रहे हैं, चाहे टोंक हो चाहे दौसा हो, उन इस्तीफों का अर्थ हमें समझना होगा कि इस्तीफों का मजमून और उसके पीछे की भाषा का अर्थ है कि उनको ये कह दिया गया है कि आप इस्तीफे दे सकते हो। उनके पास ये निर्देश या सूचनाएं, या कह सकते हैं कि उनको कह दिया गया कि आप अपनी स्वेच्छा से आप पद छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने सचिन पायलट के जैसे बर्खास्त उनको किया गया उप मुख्यमंत्री से, वैसे ही वहाँ इस्तीफों का दौर शुरू हुआ। और ख़ास तौर से जैसे मैंने कुछ ज़िले बताए जहाँ पर उनका विशेष होल्ड रहा। टोंक से वो अभी विधायक हैं और वहीं दौसा से उनका विशेष लगाव रहा, तो वहाँ से उनका राजनीतिक हेडक्वार्टर भी कहा जाता है दौसा को। तो वहाँ पर इस्तीफों का चलन चल पड़ा था और ये पहले से ही लग रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर अब बात यहाँ समाप्त नहीं हो रही। बात यहाँ से ये तय होना अब देखना होगा कि सचिन पायलट क्या करने जाएंगे, क्या उनकी नया स्टेप होगा। उस पर सबकी निगाहें टिकी है, 8 सिविल लाइंस की भी टिकी है, तो तमाम देश के राजनीतिक हलकों की भी टिकी है। अगला कदम क्या होता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। योगेश, आप बने